नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th में वास्तविक संख्याएं चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले एक्सरसाइज का बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 9th में हम क्या पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं, वो होती है 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या है, उसे w से प्रकट करते हैं और इसमें शून्य से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक को z से, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं। राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 2 टाइप्स के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इधर ऋणात्मक होता है, उधर धनात्मक। शून्य को न तो हम धनात्मक मानते हैं और ना ही ऋणात्मक, इस बात को आप नोट भी कर लीजिए। शून्य न तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। फिर हमने परिमेय संख्या पढ़ी। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 हुआ, 0 हुआ, 1/2, 0, -2/3, ये सारी नंबर्स हम कहते हैं भाई कि ये सब कैसे हैं? पूरा परिमेय संख्या है। इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनके अलावा जो संख्या बच गई उन्हें अपरिमेय, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 etc। अब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होती, जैसे 2 3 5 7, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मैंने तो केवल यहाँ पे आपको केवल रिवीजन कराया है। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब है इस चैप्टर में आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो एल्गोरिथम और एक प्रमेय का। प्रमेय का 2 शब्दों को मैंने अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। बोलिए मेरे साथ, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि को प्रदान करती है। जैसे कोई हमारे पास समस्या है, उसको उसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब प्रमेय का क्या होता है? प्रमेय का यह एक सिद्ध हुआ कथन होता है, यह ऑलरेडी पहले से सिद्ध हुई है और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए, प्रमेय का यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो आपको दोनों, उम्मीद है आपको दोनों शब्द समझ में आए होंगे, एल्गोरिथम क्या होती है और प्रमेय का होती है। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, है ना, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। और जो प्रमेय का है, प्रमेय का एक सिद्ध हुआ कथन है और इसका प्रयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, चलो अब बात आगे आती है कि इस एक्सरसाइज में आपको HCF निकालना है। मैं आज पहला क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। ठीक है, चलो
हमें इसका HCF ज्ञात करना है। बहुत फोकस से देखना। सबसे पहले आप करेंगे क्या, जैसे कि क्वेश्चन है 135 और 225, जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर लिखेंगे और जो छोटा है उसको बाहर। ठीक है, ये सबसे पहली स्टेप करनी है आपको। फिर भाग दीजिए, कितने टाइम्स गया, एक टाइम, माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए तो कितना बचा, 90। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, इस 135 को यहां लिख लेना है। कितनी बार गया, एक बार, तो कितना हो गया, 90। माइनस करो, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4। ठीक है, अभी हम तक 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। जब तक हमको ये प्रोसेस करनी है जब तक कि रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता, शेषफल। फिर एक 90 को यहां उठा के रख लीजिए, 90 एकम, देखो 45 दूनी 90, 2 टाइम्स चला गया। ठीक है, अब यहां तक आपको काफी नहीं है, सवाल तो हो गया, आपका HCF कितना आ गया, 45। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में क्या लिखना है, यहाँ पे चरण आपने कौन कौन सी स्टेप फॉलो करी। सबसे पहले आप 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 गुणा 1 और रिमाइंडर कितना बचा, 90। ठीक है, दोबारा सुनिए, आप 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 गुणा 1 प्लस के 90। उसके बाद में आप 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुणा 1, रिमाइंडर कितना बचा, 45। अब आप 90 को क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस के 0। ठीक है, यह इस तरह को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। जैसे जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर 0 आता है, 45 दूनी 90, वही इस सवाल का आंसर होगा। आप ऐसे लिख के आएंगे, HCF किसका, HCF 135 225 कितना आया, 45। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद में हमको दूसरा जो क्वेश्चन है 196 38 220 का करना है। HCF निकालना है, और HCF किस विधि से निकालना है, इक्विलिट विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220। ठीक है मेरे भाई, चेक कर लेते हैं। 196 38 220, सबसे बड़ा नंबर हो, इन दोनों में बड़ा नंबर है 38 220, इसको अंदर लिखो, 196 को बाहर, धीरे धीरे भाग दो। एक बार गया, 12 में से 6 गई तो 6, यहां 7 बजे, 7 में से 9 गए तो 8। ठीक है, 17 में यहां बच गया 1। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 196 गुणा 9, 9 6 54, हासिल लगा 5, 9 ने 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, कितने टाइम्स गया, 1764। 12 में से 4 गए तो बच्चे 8, यहाँ 15 में से 6 गई तो 9, फिर 0,
196 पंजे, 196 पंजे 980, रिमाइंडर आ गया 0। किसकी वजह से 0? 196। ठीक है, तो पहले तो आपको चरण लिखना है। चरण आपने क्या स्टेप फॉलो की? 38 220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस के 0। अब HCF क्या आया? 196 38 220 का HCF 196। यही हमारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो एक सवाल और रह गया है, इसका थर्ड पार्ट। 867 255, 867 255 थर्ड क्वेश्चन है इसका। आठ सौ सड़सठ और 255 बड़ा नंबर है, उसे अंदर लिखो। 255 लगभग 3 बार चला जाएगा। 255 गुणा 3, 5 दिया 15, हासिल आगे 1, 5 दिया 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 गए 2, 0 और 1। ठीक है, यहां तक बहुत आसान है। उसके बाद में आपको 255 को यहां लिखना है। सेकंड स्टेप कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, 2 दूनी 4, 0 2, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया। 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर 102 को आपको यहां लिख लेना है। कितने टाइम्स गया? 2। शून्य किसकी वजह से शून्य? 51, 51। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा HCF 867 और 255 का, वो है 51। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, अभी आपके इसके चरण भी लिखने। चरण में क्या करना है आपको? सबसे पहले 867 को आप क्या लिख सकते हैं? 255 गुणा 3 प्लस के 102, ये कंप्लीट हुआ। अब आप 255 को क्या लिख सकते हैं? 102 गुणा 2 प्लस के 51। 255 को क्या लिख सकते हैं? 102 गुणा 2 प्लस के 51। अब आप 102 को क्या लिख सकते हैं? 51 गुणा 2 प्लस के 0। अब आके ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्यूशन कराई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।